अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम इन डेवत उजाला। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी, और इंशाल्लाह आप लोगों की नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा उसको देख, इस व्लॉग को देख के इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें, कुछ घरेलू टोटके जो है वो बताऊंगी, जो कि हम लोगों को सबके जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी मौसम जो है वो चेंज हो रहा होता है तो हम सबकी जो है वो तबीयतों में काफ़ी बदलाव आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मेडिकली खर्च करना पड़ जाता है। उस सब से बचने के लिए अगर हम लोग घर में ही ट्रीटमेंट कर लें कुछ बिल्कुल आजमूदा और 100% टोटकों से, तो काफ़ी जो है वो आप जो है वो इस चीज़ से बच सकते हैं, यानी बहुत हद तक के खर्चे से आप लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग को देखिएगा एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने सामने रखी हुई हैं। जब भी देखें सीज़न जो है वो चेंज होता है तो क्या होता है कि मतलब जिस तरीके से अगर हम लोग गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, या अभी आजकल हम लोग सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आजकल वाला जो मौसम है, एक्चुअली क्या है ना कि पाकिस्तान में जो सीधी बात है, स्प्रिंग और ऑटम ख़त्म ही हो चुका है ना। उसका तो कोई वो ही नहीं है कि स्प्रिंग और मतलब ऑटम हो बीच में। डायरेक्ट या सर्दी होती है या गर्मी होती है। ठीक है, लेकिन जो बीच वाला मौसम होता है वो एक्चुअली हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम लोग उसको उसमें करें क्या। हम लोग सिर्फ उसमें बीमार हो रहे होते हैं। जैसे आजकल स्पेशली क्या होता है कि अगर हम लोग हल्का भी जो है वो पंखा चला लेते हैं, तो मेरी तरह जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, लाइक आई एम एलर्जिक, मुझे जो है वो डस्ट से मसला है। मुझे मतलब इस तरीके से फ़ैन अगर के बगैर मौसम में मैं फ़ैन के नीचे अगर बैठूं तो फ़ौरन से पहले जो है वो मुझे फ्लू हो जाता है, मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब मसले मसाइल जो है वो है मेरे साथ ना। तो इस तरह के सीज़न में बुखार बहुत जल्दी कैच करते हैं हम लोग, या मतलब ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शंस, ये आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो कैच कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर के ये सारे जितने भी ये जो चीज़ें हैं, ये आप जो है वो छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े जो मर्द हजरात या ख़वातीन होती हैं उनको भी आप लोग जो है वो ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। छोटे बच्चे यानी कि जो 1 साल से ऊपर वाले बच्चे होते हैं वो। ठीक है, तो उस ये सारे जो भी कहवा है वो आप उनको दे सकते हैं, जो भी ये टोटका है वो आप उनको दे सकते हैं ईजीली। ठीक है, बगैर किसी खौफ और डर के 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप आराम से इसको दे सकते हैं। क्वांटिटी डिफरेंट होगी, ज़ाहिर है छोटे बच्चे को कम क्वांटिटी दी जाएगी और बड़े जो है वो आराम से 1 मग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, सबके घर में तकरीबन मौजूद होती है। ये जो पाउडर आप लोगों को नज़र आए, ये बेसिकली सौंठ है। ठीक है, इसको सौंठ कहते हैं। ये बेसिकली ड्राई अदरक जो होता है उसका पाउडर होता है। आजकल बहुत इजीली ये ड्राई पाउडर ये पाउडर हुआ हुआ इजीली मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि इसको बनाना इतना आसान है, इसको आप खुद बनाएं। बाहर से बना हुआ पाउडर मत लें। ठीक है, वो मतलब एनी हाउ उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेशंस होती हैं, वो रखा हुआ होता है, उसकी महक ही वैसे नहीं होती जैसी इसकी असल में होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली बनता कैसे। ये बहुत इजी है, इसको आप बना के आराम से अपने घर में किसी भी शीशे वाली बोतल में भर के आप इसको रख दें, और ये 12 महीने आपके घर में होना ज़रूरी है। इसके बेहद फ़ायदे हैं, बेहतरीन है ये। जिसको खांसी का इशू होता है, जिसको गले में खराश रहती है, जिसको ठंड लग जाती है, जैसे ठंड अंदर बैठ जाए, अंदर बलगम बैठ जाए, आपके चेस्ट में बलगम जो है वो स्टोर हो जाए, उसके लिए, या फिर आपको बिला वजह जो है वो सर्दी जो है वो लग रही है तो उसके लिए, आपके जिस्म में दर्द हो रहा है तो उसके लिए। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग को समझ नहीं आता कि हमारा ना बॉडी बहुत ज़्यादा हमारी पेन कर रही होती है, आपको रीज़न नहीं समझ आता कि बुखार में कभी हो रहे होते हैं तो आपके जिस्म में एक अजीब किस्म की जो है ना वो पेन होता है, उसमें रिलीफ के लिए ये सूंड का पाउडर इतना इफेक्टिव है कि आप लोगों की सोच है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। सिंपल, आपने सूंड जो है ना वो जो मतलब सॉलिड होती है ना सूंड, वो ड्राई अदरक की तरह शेप में होती है, वो आपने लेकर आनी है। बिल्कुल हल्का सा आपने ऑयल लेना है और उसमें उनको भून लेना है। इतना भून लेना है कि वो अपना कलर जो है वो चेंज कर ले और उसमें से अच्छे खासे धुएं निकलें, और आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये भुन गया है। ठीक है,
कलर उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ठीक है। और जिसमें हम लोग अदरक लहसुन को कूटते हैं ना, उसमें आपने लकड़ी वाले में या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने उसको हल्के से पहले कूट लेना है, ठीक है। जब आपने उसको कूट लिया और वो अच्छा सा मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो कूट चुका है, फिर आपने अपनी जो मिक्सी है जिसमें आप मसाले पीसते हैं उसमें आपने इसको अच्छे से पीस के और आपने इसका पाउडर बना लेना है। दैट्स इट, ये इसका तरीका है और ये इतना सेफ रहता है, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता। शीशे वाली जार में आप इसको भर के और रख लें और इसको साला साल आप इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होता। इसको आप शहद में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को आप शहद में मिक्स करके आप दें। बड़े जो है वो जब चाय लेते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ी सी चाय सॉसर में, गरम गरम चाय सॉसर में निकालें और इसका 1 टीस्पून उसमें डालें और इसको पी लें, ठीक है। और अगर के आप जो है वो गर्म दूध के साथ भी इसको इंटेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून आपने मुंह में रखा इसका पाउडर और ऊपर से आपने गर्म दूध इंटेक कर लिया। ये इसके तरीके हैं इस्तेमाल करने के ये, और इसके फायदे तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी। सेकंड हम जो है वो आते हैं बड़ी इलायची पे। ये बड़ी इलायची जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। यकीन करें, आपका बुखार नहीं टूट रहा है, बुखार ख़त्म नहीं हो रहा, बच्चे को काफ़ी दिन से बुखार हो गया है, बगैर मौसमी जो है वो आपको अगर बुखार होता है तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो आटा होता है ना जिससे हम रोटी पकाते हैं, सिंपल गूंदा हुआ आटा आपने वो लेना है, ठीक है। आटे को थोड़ा सा अपने हाथ से जो है ना इस तरीके से फैलाना है और एक इलायची, ये बड़ी इलायची आपने आटे के अंदर डालनी है और आपने उस आटे का गोला बना लेना है। जैसे हम गोल कर लेते हैं ना आटे को, इस तरह बॉल सा ऐसे बना के आपने डायरेक्ट उसको रखना है आग के ऊपर, ठीक है। उसको चारों साइड से आपने जला लेना है आटे को। उसके बाद आपने उस आटे को खोलना है और ये अंदर से दाने इसके गर्म हो चुके होंगे। आपने ये दाने जो है वो चबा लेने हैं। ऊपर से आपने नीम गर्म दूध आपने पी लेना है और आपने ये आपने रात को सोने से पहले करना है 2 से 3 दफ़ा। इंशाल्लाह आप इसको डेली करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका जो बेमौसमी बुखार है या बुखार जो आपको ख़त्म नहीं हो रहा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाना है। उसके बाद जो है ना एक मज़ेदार से कहवे पे आ जाते हैं कि अगर आपको खांसी हो रही है, आपको फ्लू हो गया है, नाक आपका बंद है, नाक के अगर नाक जो है वो बंद हो जाता है, स्टीम उसके लिए सबसे बेस्ट होती है लौंग की स्टीम, ठीक है। विक्स की तो हम लोग लेते ही हैं, लेकिन अगर आप लौंग की जो है वो स्टीम लेते हैं ना, लौंग को अच्छे से बॉईल करके पानी में और उसकी आप स्टीम लेते हैं, वो बहुत बहुत अच्छी होती है आपकी चेस्ट के लिए, आपके जो है वो ब्लॉक नोज़ के लिए बहुत बेहतरीन होती है। एक मैं यहाँ पर आपको कहवा बताऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप के को जोशांदा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने जो है वो क्या करना है, दालचीनी की स्टिक्स जो है वो डालनी है और आपने जो है वो गुड़ डालना है उसमें, और आपने ये साबित जो काली मिर्चें होती हैं ये आपने जो है वो उसके अंदर डालनी है। उसके बाद आपने उसको इतना अच्छा पकाना है कि उसका पूरा जो प्रॉपर कलर है ना वो टोटली चेंज हो जाए, और आपने उसके अंदर बस और कुछ नहीं डालना क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी गुड़ डाल चुके हैं। और आप वो कंज्यूम करें गर्मा गर्म, जितना आपसे गर्म पिया जा सकता है उसको आप कंज्यूम करें। यकीन करें कि वो आपका जितना भी जो नज़ला है, अंदर बलगम है, खांसी है, उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। ऑब्वियसली ये सारी हर्बल चीज़ें हैं, ये सारी घर की चीज़ें हैं। 1 टाइम में आपको काफ़ी बेहतर फील होगा, लेकिन ठीक होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। कंटिन्यू आपने इसको रखना है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव चीज़ें हैं, ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ये आजमूदा चीज़ें हैं, ये हमारे बड़ों से चलती हुई आ रही हैं, घरेलू टोटके हैं ये, और बड़े ही मुफीद है। इनको ज़रूर आपने ट्राई करें और अपने बच्चों को भी, आप बच्चों के लिए भी याद रखें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप आप लोगों ने किया होगा मेरे आज के व्लॉग को एंजॉय, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर मिली होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।